everyone, this is Preeti Ghosh with another educational video of class 6 chapter 3 fiber to fabric. So today we are going to discuss about exercise questions of this chapter. If you haven't seen the explanation of this chapter, the links are given in the description box. And if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon to get notified. And yes, now you can also follow me on my Facebook page and the link is given in the description box. So without further ado, let's start with today's class. So in our section A, which says very short answer questions, first question is name two natural fibers used for making clothing. ठीक है, तो natural fibers used for making clothing will be cotton and jute. ठीक है, jute are also being used for making different clothing items. So you can write cotton and jute. ठीक है, or else you can also write here wool or silk. Those answers will also be acceptable. ठीक है, now moving to our next question, that is question 2. What type of soil is needed for cultivation of cotton? किस तरीके का soil चाहिए होता है cotton के cultivation के लिए? So the answer will be black clay soil. Clear? Question number 3. What is done during ginning of cotton? Ginning of cotton में क्या किया जाता है? Cotton seeds are removed from cotton pods. कॉटन सीड्स को उन रॉ कॉटन्स में से कॉटन बॉल्स या कॉटन पॉड्स में से रिमूव किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ गिनिंग. करेक्ट? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड पीपल ड्यूरिंग द स्टोन एज कवर देयर बॉडी? स्टोन एज के टाइम पे लोग अपने आप को, अपनी बॉडी को किस तरीके से कवर किया करते थे? सो द आंसर विल बी पीपल कवर देयर बॉडीज विथ लार्ज साइज्ड ट्री लीव्स और एनिमल स्किन्स. तो कैसे करते थे? जो बड़े बड़े ट्रीज के लीव्स होते थे या एनिमल्स के स्किन चमड़ों को लेके क्लॉथ के रूप में अपने बॉडी को कवर किया करते थे. क्लियर? Question number 5. Why are the clothes made from blended fiber preferred? जो clothes blended की वजह से बनाए जाते हैं, मीन्स फाइबर्स को ब्लेंड करके जो कपड़े बनाए जाते हैं उनको क्यों प्रिफर किया जाता है? मीन्स ब्लेंड करके बनाए जाते हैं. कौन से फाइबर्स को बनाते थे? नेचुरल के साथ आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर्स को हम ब्लेंड करके कपड़े बनाते थे. तो उन कपड़ों को क्यों प्रिफर किया जाता है कंपेयर टू ओनली नेचुरल मेड फाइबर्स? ठीक है, और क्लोथ्स. सो द आंसर विल बी द क्लोथ्स मेड फ्रॉम ब्लेंडेड फाइबर आर प्रिफर्ड एज दे हैव स्ट्रेंथ रेसिस्टेंट टू वेयर एंड टेयर. क्यों प्रिफर किए जाते हैं? बिकॉज उनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, वो जल्दी नहीं फटते और उनको वॉश करना भी इजी रहता है. ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इन सेक्शन बी सेज व्हाट इज द टेक्सचर ऑफ जूट फाइबर? अगेन वहाँ पे एक और क्वेश्चन अटैच्ड है उस क्वेश्चन के साथ, दैट इज at what stage of the plants the jute obtained is harder? कौन से स्टेज में जब हमने जूट फाइबर मिल रहा है वो बहुत हार्ड होता है? वो कौन सा स्टेज होता है? सो द फर्स्ट आंसर, दैट इज फर्स्ट पार्ट आंसर विल बी जूट फाइबर हैव सिल्की टेक्सचर. ठीक है, और वो कौन से स्टेज में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है जूट फाइबर? जूट ऑब्टेन फ्रॉम अ मेच्योर्ड प्लांट इज हार्डर. हमने एक्सप्लेनेशन के टाइम पे क्या पढ़ा था कि सबसे बेस्ट
टाइम या स्टेज कौन सा होता है टू ऑब्टेन ज्यूट फाइबर? दैट इज़ द फ्लावरिंग स्टेज, ठीक है। तो जब वो प्लांट पूरी तरह से मेच्योर हो जाए, अगर तब हम उस फाइबर को ऑब्टेन करने की कोशिश करें तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। सो द आंसर फॉर द नेक्स्ट पार्ट विल बी jute obtained from matured plant is harder. Clear? Let's see question number 2. Name the factors which influence our choice of clothing. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा क्लोथिंग डिपेंड करता है या इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। सो आंसर विल बी our choice of clothing is influenced by the following factors. First, climate, next occupation, then culture and tradition and our daily needs. These are the factors, ठीक है। क्लाइमेट की वजह से हम क्या काम कर रहे हैं, हमारे ऑक्यूपेशन की वजह से, हमारे कल्चर और ट्रेडिशन और हमारे डेली नीड्स की वजह से, ठीक है। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. नेम द प्लांट फ्रॉम विच कॉयर इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। प्लांट का नाम बताना है जहाँ से हमें कॉयर मिलता है और उसका एक प्रॉपर्टी लिखना है और एक यूज लिखना है. राइट वन प्रॉपर्टी एंड वन यूज ऑफ कॉयर. ठीक है. सो लेट अस try to answer the first part of the question. Answer of first part of the question will be coconut has fiber that is called coir on the outer covering of its fruit. तो हमें कहाँ से coir मिलता है? कोकोनट से, जिसका आउटर कवरिंग उसका फाइबर है. ठीक है. नेक्स्ट इज एक प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ coir will be coir is a very strong fiber. ठीक है. मूविंग ऑन टू इट्स यूज ऑफ coir. Coir is used for making floor coverings. ठीक है. I have mentioned only one. You can also mention other function than floor covering. It will be okay. ठीक है. So this is all about the question number 3. This is all about question number 3. Let's move on to question number 4. Write 2 characteristics of cotton plant. हमने कॉटन प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है. ठीक है. वो कैसे सॉइल में ग्रो करता है, कैसा क्लाइमेट चाहिए, कब हम कॉटन प्लांट्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं, इनके कहाँ ग्रो करता है. ठीक है. सो वी हैव लर्न मेनी फीचर्स और मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट कॉटन प्लांट्स. फ्रॉम देयर वी जस्ट हैव टू राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स. हमें सिर्फ 2 लिखने हैं. ठीक है. सो आई हैव मेंशन दीज 2. वन इज कॉटन प्लांट्स नीड वार्म क्लाइमेट, उसको गर्म क्लाइमेट चाहिए. एंड सेकेंड आई मेंशन cotton plants are bushy and are 1 to 2 meters tall. ठीक है. So I have mentioned these 2 characteristics. Okay. Now let us see question number 5. Name the devices used in the process of weaving. कौन सा डिवाइस यूज होता है वीविंग के समय. वीविंग के समय कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है. तो आंसर विल बी वीविंग कैन बी डन ऑन हैंडलूम्स और पावर लूम्स. ठीक है. नाउ हियर कम्स अवर सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ आर फाइबर्स क्लासिफाइड? Give 2 examples of each type. So this flow chart we have also discussed in our explanation section also. The same will be our answer here. What is it? First you have to write fiber, then you have to write how they are classified. So they are classified into 2 types, that is natural and synthetic fibers. Now they have asked you to mention examples. तो examples भी लिखने हैं. So next हमने क्या लिखा है, इनके examples. एनिमल फाइबर के 2 एग्जाम्पल, प्लांट फाइबर के 2 एग्जाम्पल्स. ठीक है. नेक्स्ट एंड यू हैव टू राइट सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ एग्जाम्पल. ठीक है. सो दिस इज द आंसर फॉर हाउ फाइबर्स आर क्लासिफाइड विद देयर एग्जाम्पल्स. क्लियर. Question number 2, which is also being discussed in our explanation parts, which says
Describe the cultivation to yarn story of cotton by drawing a flow sheet. This is called the फ्लो शीट. तो उन्होंने पूछा है कल्टीवेशन से लेके यार्न तक का जो सफ़र है उसका स्टोरी पूरा बताना है एक फ्लो शीट में. ठीक है. सो कल्टीवेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, हमारा रॉ कॉटन बॉल्स आ रहे हैं. आफ्टर दैट वी आर गेनिंग इट, दैट इज क्लीनिंग ऑफ कॉटन बॉल्स. देन वी आर स्पिनिंग द कॉटन्स इनटू yarn. नाउ फ्रॉम yarn they are being converted into fabrics by two ways, that is weaving of yarn into fabric and knitting of yarn into fabric. So this is the whole story of cotton. ठीक है. Question number 3, how is jute fiber extracted from jute plant? जूट फाइबर को जूट प्लांट से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे पाया जाता है? बाय दीज फॉलोइंग प्रोसेस. So the answer is the jute fiber is extracted from the jute plant by following. First is jute plants are usually cut at flowering stage. jute plant को flowering stage में cut किया जाता है. उसके बाद after the dry leaves have fallen, जब सारे dried leaf fall off हो जाते हैं तो वो जो bundle of dry plants हैं उनको पॉन्ड्स में रख दिया जाता है फॉर फ्यू डेज. ठीक है. अब इस दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द गमी स्किन रॉट्स आउट टू सेपरेट द फाइबर. जो स्टिकी लेयर होता है, जो गमी स्किन होता है, वो सड़ के सेपरेट हो जाता है और वहाँ से हमें फाइबर मिल जाता है. ठीक है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग. ठीक है. तो the jute fiber is obtained from the retted jute by hand. This is how, or this is the whole story of how jute fiber is extracted from jute plant. ठीक है. Let's see number 4. Describe role of following machines or processes. First given is power loom. तो power loom क्या होता है? A power loom is a type of loom that is powered mechanically instead of using human power to weave pattern or thread into cloth. तो weave करने के लिए जो एक डिवाइस यूज़ किया जाता है, एक ऐसा लूम जो कि पावर, मैकेनिकल पावर की वजह से चलता है, ह्यूमन पावर की वजह से नहीं, वैसे लूम को कहा जाता है पावर लूम. In big industries, weaving is done on power loom. बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, weaving को पावर लूम में ही किया जाता है. ठीक है. Next is retting. The process of rotting the stems of plant in water to remove the sticky substance and separate fiber is called retting. तो वैसा प्रोसेस जिसमें स्टेम को सड़ाकर पानी में रख के उसका जो स्टिकी या गमी सब्सटेंस है उसको फाइबर से सेपरेट करके फाइबर्स मिलता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग. ठीक है. नाउ स्पिनिंग. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग. उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें यार्न को, फाइबर को यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, वैसे प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग. ठीक है. नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5. राइट द 3 stages ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स. हमने एक्सप्लेनेशन की टाइम पे पढ़ा था ये कौन से 3 स्टेजेस में हमारा क्लोथिंग मटेरियल डेवलप हुआ था. ठीक है. सो developed in the following 3 stages. What are these 3 stages? First stage क्या है? During this stage, plant fibers such as cotton, flax, nettles and inner bark of trees are used to obtain cloth. Next stage में, during this stage, fibers from animals such as wool, silk were used to obtain clothes. Next, stage 3. This stage began towards the end of 19th century or during this stage man-made
or synthetic fibrous materials such as nylon, rayon, polyester, etc. were used to make dress materials. तो पहले स्टेज में प्लांट से हमें फाइबर मिला, नेक्स्ट स्टेज में हमें एनिमल्स से फाइबर मिला, और थर्ड स्टेज जो कि 19th सेंचुरी के एंड में स्टार्ट होता है, उस स्टेज में हमें मैन मेड या फिर सिंथेटिक फाइबर्स मिले फॉर मेकिंग अवर ड्रेस मटेरियल्स. These are the 3 stages of development of clothing materials. Clear? Now moving on to section D, which says stick the odd one out giving reason. First question, cotton, silk, jute and coir. Odd one here is silk. Reason, all others are plant fibers. सबके सब plant fibers है सिवाय सिल्क के, विच इज एन एनिमल फाइबर. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2, जूट, गनी बैग्स, डोरमैट एंड कुर्ता. फ्रॉम हियर कुर्ता विल बी ऑड वन आउट बिकॉज ऑल अदर्स आर डिफरेंट आर्टिकल्स मेड ऑफ जूट. ठीक है, बाकी सब जूट से बनता है, वेयर एज कुर्ता इज मेड अप ऑफ मोस्टली बाय कॉटन. ठीक है, अदर्स जो बाकी आर्टिकल्स हैं सबके सब जूट आर्टिकल्स हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, वुल, शीप, हाईली पोरस फाइबर, सिंथेटिक फाइबर. सो द आंसर विल बी sheep, that is odd one out. Why? Reason, all others are different types of fibers. जबकि sheep क्या है? It's a source of fiber. From sheep we get wool. ठीक है, so it is a source of fiber, whereas others are different types of fibers. Next will be ginning, retting, spinning and silver. ठीक है, so इनमें से retting will be the odd one out. Reason, all others are step involved in processing of cotton. ठीक है, हमें पता है ginning is removing of cotton seeds from cotton balls में से सीड्स को रिमूव करने को गेनिंग कहते हैं. देन फाइबर्स से कॉटन के यार्न में कन्वर्ट करने को स्पिनिंग कहते हैं. और सिल्वर किसे कहते हैं? जो हमें थ्रेड्स मिले आफ्टर कन्वर्टिंग द फाइबर इनटू यार्न, दैट इज कॉल्ड द सिल्वर. सो ऑल आर रिलेटेड टू कॉटन प्रोसेसिंग. ओनली रेटिंग इज इन्वॉल्व्ड इन obtaining jute fiber. ठीक है. सेक्शन E, define the following terms. definitions लिखने हैं इनके. first is ginning. answer, the process of removing cotton seeds from cotton pods is called ginning. ठीक है. next is warp. answer, in the looms yarn is placed lengthwise on the frames. These frames are called warp. हमने डिस्कशन के टाइम पे, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बहुत अच्छे से समझाया था कि warp किसे बोलते हैं. कि जब हम एक फ्रेम लेते हैं, उसको उस पर जो थ्रेड रहता है या उस पर जो यार्न रहता है लेंथ वाइज, उसको कहते हैं warp. और उसके आगे पीछे जो ऑल्टरनेट डायरेक्शन में जो दूसरा एक और यार्न यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग वीविंग, दैट इज़ कॉल्ड वेफ्ट. सो हियर वी हैव आस्क्ड टू एक्सप्लेन अबाउट warp. ठीक है, सो वो कौन सा है? जो लेंथ वाइज एज अ फ्रेम दिया गया है, लूम में सजाया जाता है, उस फ्रेम को कहते हैं warp. ठीक है. सो हियर द स्पेलिंग इज बीइंग मिस्टेकनली रोट. दिस विल बी WARP. ओके. नेक्स्ट इज retting. The process of rotting the stems of plant in water to remove sticky substance and separates fiber is called retting. ठीक है. Next, synthetic fiber, we know it very well कि fibers which are obtained in factories from simple petrochemicals are called synthetic fibers. जो हमें factories में बनाए जा रहे हैं उन्हें कहते हैं synthetic fiber. Next, weaving. The process of arranging two sets of yarn together. दो yarns को एक साथ सेट करना at right angle to each other. right angle में क्या करने के लिए? To make fabric is called weaving. So the definition will be
The process of arranging two sets of yarn together at right angle to each other to make a fabric is called weaving. Clear? So yes students, this was all about chapter 3. This concludes the chapter 3. So stay tuned for our next video, which will be with another chapter. So thank you.